स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबरों की शुरुआत प्रदेश की आज की प्रमुख खबर से। वीरांगनाओं पर सियासी संग्राम जारी है। देखिए, ये मामला सड़क में तो गूंज ही रहा था और अब सदन में भी गूंजा है। ये संग्राम सड़क से सदन तक पहुंच चुका है। मंत्री शांति धारीवाल के एक बयान पर आज जमकर हंगामा हुआ। बिना नियमों के कैसे मिलेगी इन्हें नौकरी, वीरांगना का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं। इस बयान पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा की कार्रवाई काफी देर तक बाधित रही। बीजेपी के विधायक वेल में खड़े होकर हंगामा करते, फिर वेल में बैठकर धरना देते भी दिखाई दिए और फिर आश्वासन के बाद, कुछ शब्दों को कार्रवाई से हटाने के आश्वासन के बाद हंगामा खत्म हुआ। सड़क से सदन तक संग्राम, शहादत पर सियासत भारी, सरकार का सदन में जवाब। रोहतास लामा का देवर तो ऑलरेडी मैरिड था, जिससे 2 बच्चे हैं, और फिर वो नाते चली गई उनके। अब नाते चल के कहती है कि मेरे देवर को दो नौकरी। वाह भाई वाह, अच्छा अजीब तमाशा है। देवर को नौकरी दो, कहीं वो है कि नियमों के विरुद्ध कभी किसी को नौकरी मिल गई हो? एक वीरांगना के लिए अध्यक्ष महोदय ये बात कह देना, वो किसके नाते चलेगी, किसके नाते नहीं चलेगी, मेरा त्याग पत्र ले लें। आपके पास क्या प्रमाण है वो नाते चलेगी? विधानसभा में यह हंगामा यूं ही नहीं हुआ। इससे पहले सड़क पर भी बवाल मचा हुआ था। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के धरने से शुरू हुआ प्रदर्शन सियासी भूचाल बन गया। करीब 2 हफ्तों से वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर रहीं। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का साथ इन्हें मिला। शुरू में सिर्फ किरोड़ी मीणा वीरांगनाओं के साथ नजर आए, बाद में पूरी पार्टी वीरांगनाओं के समर्थन में सड़क पर उतर आई। इसी दौरान किरोड़ी को हिरासत में लिया तो हंगामा बढ़ गया। किरोड़ी की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसी पर बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया। बीजेपी के करीब 12 विधायकों ने वीरांगनाओं के मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किए थे। इस पर सरकार की ओर से सदन में मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया। मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी पर जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। 9/3/23 को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, माननीय राज्यसभा सांसद, अपने समर्थकों के साथ बिना किसी पूर्व अनुमति के सिविल लाइंस क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी लगे होने के बावजूद राज्यसभा चौराहे पर, राजभवन चौराहे पर स्थित पुलिस जाब्ते द्वारा रोके जाने पर धक्का मुक्की व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शांति धारीवाल ने बताया कि कैसे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। धारीवाल ने कहा कि अगले दिन किरोड़ी लाल मीणा गोविंदपुरा बासड़ी की तरफ निकले। उन्हें रोका गया और समझाया गया, लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस से जबरन भिड़ने की कोशिश की। लोक व्यवस्था भंग होने की संभावना होने पर धारा 129 सीआरपीसी की जद में आने पर विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखंड अधिकारी चोमू के आदेशानुसार राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा व उनके समर्थकों को अन्य गाड़ियों में बैठाकर तितर बितर किया गया। सरकार के जवाब से बीजेपी संतुष्ट नहीं थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार ने वीरांगनाओं के साथ धोखा किया है। शहादत के समय सरकार के मंत्रियों ने वीरांगना और उनके परिजनों को आश्वस्त किया था कि जिसे वे चाहेंगे उसे सरकार नौकरी देगी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पलट गई है। आपने खुद ने वीडियो, आपका कहो तो अब चला के दिखा दूं, वरना मैं विधानसभा से त्याग पत्र देने को तैयार खड़ा हूं। आपने खुद ने क्यों कहा वीरांगनाओं के परिवार को जिसको चाहेगा उसको नौकरी देंगे? ये लड़ाई छोटी नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि वीरांगनाओं पर जवाब देने की बजाय सरकार किरोड़ी मीणा को आतंकवादी साबित करने में लगी है। आपने सारे उत्तर में सिर्फ किरोड़ी लाल। अरे वीरांगनाओं के बारे में बात बताओ जिनको आपने पीटा, 3 एफआईआर दर्ज करके हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इससे डरने वाले नहीं है। इसके बाद सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। उधर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मामले पर राजनीति हो रही है। वीरांगनाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सैनिक कल्याण मंत्री हूँ, मैं गया था वहाँ, मौके पर गया था, शहीद वीरांगना से मिला था और मैंने हमारे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी से बात की थी, वो फाइल वो चल भी रही है, वो काम होने वाले हैं। और जो नहीं होने वाले हैं उनके लिए कैबिनेट में लेके मुख्यमंत्री से विशेष छूट के लिए प्रयास किया जा सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं मौके पर गया था। मंजू देवी जो वीरांगना है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको किडनैप करके रखा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, राजस्थान पुलिस की भूमिका को लेकर? यदि ऐसा किया है, जांच का विषय है, ऐसा क्या दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शहीद वीरांगना के साथ ऐसा नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए था। सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी सरकार पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया। 3 महिलाएं बेचारी, 3 वीरांगनाएं जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं, वो आकर के किसी बात की डिमांड करती हैं और उनको मिलने का समय नहीं देना मुख्यमंत्री का। फिर रात को 3 बजे उनको उठा करके जिस प्रकार से उनको परेशान किया गया है, उनको घरों में नजरबंद किया गया है। कल ही एक वीरांगना ने स्टेटमेंट दिया है कि हमसे कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे सांसदों के साथ में गलत व्यवहार किया। एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में। विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप के बीच हंगामा होता रहा। करीब 1 घंटे 10 मिनट हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही चलती रही। आखिरकार स्पीकर सीपी जोशी ने कार्यवाही से देशद्रोही, नाता और आतंकित शब्द हटाए, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। लेकिन लगता नहीं है कि शहादत के नाम पर आया सियासी भूचाल जल्द थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और देखिए, इस बीच विधानसभा से ही एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है और सदन की आज की कार्रवाई का समय फिर बढ़ाया गया है, फिर एक्सटेंड किया गया है। समय को और बढ़ा दिया गया है, समय बढ़ाकर 8 बजे तक का कर दिया गया है। देखिए, पहले समय बढ़ाकर 7 बजे तक किया गया था और अब जब सदन की कार्रवाई सुचारू चल रही है, आज काफी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी है। ऐसे में पहले उसे 7 बजे तक बढ़ाया गया था सदन सुचारू होने के बाद, और अब 1 घंटा टाइम और बढ़ाया है, यानी 8 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को एक्सटेंड किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बीजेपी बदनाम कर रही है, गलत मुद्दे को लेकर प्रदेश की छवि बीजेपी खराब कर रही है, बीजेपी वीरांगनाओं को बरगला रही है। उन्होंने आगे कहा, हम शहीद परिवारों का सम्मान करते हैं, सरकार सहायता के लिए तैयार है, शहीदों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से 4-5 दिन से पूरे देश में प्रदेश को बदनाम करने की कुचेष्टा भारतीय जनता पार्टी एक गलत मुद्दे को लेकर के कर रही है कि एक जो देवर है, उसकी शादीशुदा है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी बात नहीं करके और एक वीरांगनाओं को आगे ला करके उनको बहका करके फुसला करके उनको और आगे कर करके कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, आप तो हमारे साथ हो जाओ और सड़क पे बैठ जाओ। मैं उन शहीद परिवार से निवेदन करना चाहता हूं, उनका हम सम्मान करते हैं कि उनकी कोई भी समस्या है जो वाजिब होने वाली है, कोई पैकेज में कोई दिक्कत है या और कोई जो आप समाधान चाहते हो या कोई सहायता सरकार से चाहते हो, तो आप आइए। मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। शहीदों का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन ये इस तरीके के प्रोपोगंडे ला करके, इस तरीके के जो मुद्दे बेवजह बना करके एक परसेप्शन खराब करना चाहते हैं सरकार का और गुड गवर्नेंस का, वो हम लोग नहीं होने देंगे। और वीरांगनाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इनका कहना है कि वीरांगनाओं का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जिस प्रकार जयपुर में राजस्थान सरकार और प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उन्हें घसीटा गया और इस कारण कि एक वीरांगना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और जब उनके पक्ष के लिए जनप्रतिनिधि खड़े हुए तो उनके साथ भी जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, मारपीट की गई, ये बिल्कुल से एक तरीके से राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो रही है क्योंकि प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस प्रभारी के दौरे तेज हो रहे हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सुनिए क्या कहा रंधावा ने। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग थी। सीएम साहब और डोटासरा जी, हमने सभी ने उनके साथ बातचीत की
और जो हमारा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो, उसके बारे में ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं उनको पूरा कार्यक्रम बताया। हमारे सीएम साहब बहुत इनका तजुर्बा पुराना है, हमसे बड़े भी हैं और पहले इंदिरा जी के टाइम में मंत्री, सबसे छोटी उम्र में मंत्री बन गए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में रहे, 3 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे, 3 बार ऑर्गेनाइजेशन में रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई है कि राजस्थान में कांग्रेस को जब इलेक्शन आ रही है दिसंबर में तो कैसे लेकर जाना है, क्योंकि जो पुराने हैं हम उनका अनुभव और उनकी जो कार्य करने की है उनको हम इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा मौजूद रहे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बैठक की अध्यक्षता की। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि संगठन के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा, नई कार्यकारिणी जल्द घोषित करेंगे। हमारे सुझाव जल्द ही हाईकमान को भेजे जाएंगे, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने आज संकल्प लिया है, ऊपर सब कांग्रेस के तमाम जो संगठन के लोग हैं उन्होंने, कि हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाएंगे, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को बताएंगे, केंद्र सरकार की विफलताओं को बताएंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टुकड़ों में बटे हुए हैं और प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, 25 में से 25 सांसद फूटी कोड़ी के अंदर से ला नहीं रहे हैं, ERCP हमको दे नहीं रहे हैं जो हमारा अधिकार है, इन सब बातों को लेकर के हम गांव-गांव ढाणी जा करके और जो है वो 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2023 का चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में धरातल पर केंद्रीय मदद से विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से केंद्रीय मदद से ही विकास हो रहा है। विकास के दम पर और पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पीएम मोदी के चेहरे पर 2023 का दंगल, विधानसभा चुनावों में बीजेपी उतरेगी। पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही अब की बार राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में एक ऐसा नेतृत्व है जो देश नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है और जिनकी छवि में देश का हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक उम्र के लोग और सभी लोग अपने लिए एक मसीहा की छवि के रूप में देखते हैं। सभी लोग अपने मसीहा की छवि जिसमें देखते हैं, मुझे लगता है कि उस पार्टी को किसी दूसरे चेहरे की आवश्यकता भी नहीं है। ये राज्य सरकार आज जितना कुछ भी काम कर रही है, वो सभी काम जो आपको धरातल पर दिखाई दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारत की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए पूरे या कुछ संसाधनों के आधार पर ही हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर बड़ा हमला बोला। पूनिया ने प्रभारी को आगाह करते हुए कहा कि रंधावा जी, शहादत सियासत नहीं होती। पूनिया ने रंधावा के बयान को राष्ट्र विरोधी करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को शहीदों का बलिदान, सैनिकों का पराक्रम कभी रास नहीं आता। ये पार्टी हमेशा देश के लिए मर मिटने वालों पर सवाल उठाती रही है। अपमान करना, मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है और इसलिए ये न भूलना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए उन शहीदों ने सियासत नहीं की, अपना बलिदान देकर आजादी दिलवाई थी। इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश में, देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो आपका बयान है ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है। इधर सीएम गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस में एक नया जोश उत्पन्न हुआ है। लंदन में राहुल गांधी ने देश की सच्चाई को सबके सामने रखा। राहुल गांधी की सच्चाई से बीजेपी बौखला चुकी है। राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, हम देखकर राजस्थान के अंदर भी विश्व रूप में लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, वो दुआएं दी, वो बेमिसाल थी। पूरे देश के अंदर ये माहौल था। मुद्दे क्या थे? महंगाई का था, बेरोजगारी का था और देश में जो हिंसा है, तनाव है, वो भी मुद्दा था। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़नी चाहिए, तो मुद्दे थे।
ये मुद्दे उन्होंने लंदन में कहे हैं जाकर के वहाँ पर। अब ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी से जिस प्रकार से पूरे देश में वेलकम हुआ उनका यात्रा में, करीब 3,500 किलोमीटर यात्रा थी, श्रीनगर में लाल चौक में जाके झंडा फहरा दिया, उससे घबरा करके ये लोग राहुल गांधी को पहले उन्होंने खूब सोशल मीडिया को काम लेके बदनाम किया। पोल खुल गई उनकी, राहुल गांधी वास्तव में क्या व्यक्तित्व रखता है, कैसे वो काम करते हैं। अब जब लंदन वो गए हैं और जिस प्रकार वहाँ लंदन में अपनी बात को रखा है, कैम्ब्रिज में भी और अन्य जगहों पर, उसे घबरा करके इन्होंने एक अभियान चला रखा है कि देश के हिसाब में उन्होंने जो कमेंट किए वो देश हित में नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कौन सा कमेंट उनका देश हित में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। रंधावा के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आज तक कांग्रेस पर इस तरीके का दबाव नहीं था जो अब दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का असली रूप है समाज को बांटना, दंगे फसाद कराना। उन्होंने कहा कांग्रेस की रीति नीति यही रही है जो कि अब सामने आ गई है। के प्रभारी और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि मोदी अगर मरे तो देश को बचाया जा सकता है। किस प्रकार से देखते हैं उनके इस बयान को? और पुलवामा के हमले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि पुलवामा का हमला कैसे हुआ ये देशवासियों को पता नहीं चला। क्या इलेक्शन जीतने के लिए तो बीजेपी ने ये हमला नहीं करवाया? ये बड़ा आरोप है। आज तक कांग्रेस के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं था जो अब देखने को मिल रहा है। और जब दबाव पड़ता है और जब उस दबाव को झेल नहीं पाते तो असली रूप सामने आता है। असली रूप क्या है इनका? समाज को बांटने का, डिवाइड एंड रूल का, इनका है अपशब्द कहने का, गालियां देने का, हत्याएं करने का, खत्म करने का, दंगे फसाद कराने का। यही तो इनकी रीति, इनकी नीति यही रही है और आज सबके सामने आ रही है। वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले किसी भी नेता ने देश के लिए शहादत नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जानेंगे देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति होती है जब हर देश के नागरिक के लिए कोई जी सके, वहां तक उनके लिए साधन पहुंचा के उनको सक्षम बना सके। ये कांग्रेस वाले कैसे जान सकते हैं? इन्होंने तो आज तक करा नहीं। एक परिवार की सेवा में, गुलामी के अंदर इनको गर्व होता है। राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से वीरांगनाओं को धरना चला, उसके बाद सीएम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैकेज अगर किसी राज्य में है तो राजस्थान में है। उसके बाद लगातार जो 3 वीरांगनाएं थी उनकी मांगों पर वो अडिग हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं गहलोत सरकार पर। और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा का इस प्रकार का बयान सामने आया है, क्या कहेंगे? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहे गए, हर तरह की गाली दी गई है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने शिव की तरह सारा अंदर अपने रख लिया है और बाहर अगर कुछ निकालते हैं तो केवल अमृत निकालते हैं। इस देश के लिए अमृत, इस देश की जो पूरी दुनिया के अंदर ब्रांडिंग हो रखी है। देश और दुनिया में सर्वाधिक मोटे अनाज पैदा करने वाले राजस्थान के कृषि उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विशेष पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन आज से शुरू किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित करने के बाद देश में सबसे बड़ा आयोजन किया है। इसमें 15 से ज्यादा राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देश और दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक शहर जो अपनी वास्तुकला और नगर पुष्पगुच्छ। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, इस बारे में पीएम मोदी से मांग करता हूं ताकि बुढ़ापे में लोगों को जीवन यापन करने में परेशानी न हो। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो पहली बार हम लोगों ने पहली बार और अंतिम बार बाजरे का उस वक्त में एमएसपी के आधार पर लिया गया था, प्रोक्योरमेंट हुआ था। उसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कम समय बाद में खराब हो जाता है। तो उसके बाद में भारत सरकार देती जो एडवांस आपको देना बंद कर दिया। अब वो
वो स्थिति नहीं बन रही। पर किस तरीके से देखिए, अच्छी बरसात हुई, उनके बहुत बड़े फायदे भी हैं। अभी तक बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, नुकसान बहुत हुआ है। हमने गिरदावरी उसी रात को, जिस रात को ओलावृष्टि हुई, भारी बरसात हुई, उसी रात को मैंने आदेश जारी कर दिए कि आप मेरी गिरदावरी शुरू कर दीजिए। आप मीडिया माध्यम से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारत सरकार को, वक्त आ गया कि आप भी से गुरु बनने की बात तो करते हो, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर परिवार को जिसको जरूरत है, सब तो आएंगे भी नहीं, पर जो गरीब है या मध्यम वर्ग के हैं उनको गारंटी हो सरकार की। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के वक्त में जो लोकसभा में कानून पास हुए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट का हुआ है, नरेगा का हुआ है, उसी ढंग से कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। 65 साल तक ओपीएस रही थी, ओल्ड एज पेंशन, तभी देश यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, विकास हुआ देश का, सब मानते हैं। ओपीएस रहते हुआ है, आगे क्या तकलीफ है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक